मोदी जी एक तरफ माफी की बातें करते हैं, फ्रेंडशिप की बातें करते हैं, लेकिन उनके अपने नेता और सांसद जेन जी को गालियां बक रहे हैं और कोई उन्हें रोक भी नहीं रहा है। पहले कंगना रनौत ने जेन जी को गालियां दी और अब रमेश बिधूड़ी ने भी वही काम किया है। बीजेपी के नेता बिधूड़ी का कहना है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले जेन जी पंचर लगाने वाले और चाबी बनाने वाले थे, छात्र नहीं थे। बीजेपी नेता ने यह भी कहा है कि वो पंचर लगाने वालों के ही औलादे होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो पीएम मोदी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रमेश बिधूड़ी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने ये भी कहा कि नीट के नाम पर वहां जो धरना प्रदर्शन किया गया, वहां पर मृत बच्चों की जो फोटो लगाई गई थी, वो अभिभावकों और सबको इमोशनली ब्लैकमेल करके बुलाया गया था। इसके पहले कंगना रनौत भी जेन जी को लेकर विवादित बयान दे चुकी हैं। 12वीं फेल बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने 28 जुलाई को इंस्टा स्टोरी डाली थी। इसमें उन्होंने कहा कि जो लड़कियां पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, वो नशा करती हैं, शराब पीती हैं, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है और इतनी बदसूरत और भ्रष्ट हैं कि एक अच्छी होम मेकर भी नहीं बन सकती। ये बातें कंगना ने खासकर युवा हिंदू महिलाओं के लिए कही थी। अपनी इंस्टा स्टोरी में कंगना ने यह भी कहा कि ये तथाकथित वेस्टर्न सोच वाली भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी है, मैं इन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कई आदमियों के साथ यौन संबंध बनाती हैं और आज़ादी का दिखावा करती हैं, जबकि असलियत में ये अपने माँ बाप की कमाई पर पल रही होती हैं। इसके बाद जिस जेन जी को कंगना ने गटर छाप बताया, उसी ने कंगना की अच्छी खासी क्लास लगानी शुरू कर दी। युवाओं ने उनकी नशे में नाचते हुए पुरानी क्लिप्स, उनके खुद के बयान, उनका घर से भागकर बॉलीवुड में जाने का किस्सा सब कुछ निकाल कर रख दिया। हर तरफ ट्रोलिंग शुरू हो गई, जिसके बाद कंगना को डर लगने लगा और इसीलिए कंगना वीडियो बनाकर सफाई देने लगी, रोना मचाने लगी। पहले तो इन्होंने बड़े ही जोश के साथ जेनजी लड़कियों को घटिया, कैरेक्टरलेस, बदसूरत, भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहा। इस पूरी की पूरी जनरेशन को ही गटर छाप कह दिया और फिर जब उसी गटर ने इन्हें इनकी असलियत दिखानी शुरू की तो मोहतरमा सफाइयां देने लगी। कहने लगी कि मीडिया मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है, मीडिया ये नहीं बता रही है कि मैंने जेनजी को कितनी बार सपोर्ट किया है, फेमिनिस्ट लोग भी मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं। कुल मिलाकर कंगना फुल डिफेंसिव मोड में आ गई और अब बीजेपी के एक और नेता ने जेनजी को लेकर गलत बयान दिया है। रमेश बिधूड़ी ने प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को पंचर बनाने वाला बता दिया है, यानी जो भी मोदी जी की आलोचना करे वो छात्र नहीं, पंचर वाला है, उसके घराने भी वही हैं। मतलब गजब की सोच है बीजेपी नेताओं की। एक तरफ मोदी जी माफ कर देने की बातें कर रहे हैं, कहते हैं मैं गाली देने वालों को माफ करता हूँ, जेनजी को आकर्षित करने के लिए इंस्टा रील्स पर आकर फ्रेंड्स फ्रेंड्स का रट लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही नेता और सांसद जेनजी को जली कटी बातें सुना रहे हैं। कंगना पूरी जनरेशन को गटर बोल रही हैं तो बिधूड़ी पंचर वाले बता रहे हैं। ऐसे कैसे फ्रेंडशिप होगी मोदी जी? आप माफी की बात करते हैं और आपके लोग गाली देते हैं, ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ।